आप खा के चेक करके बताओ। ये लिखे और माने फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। आज जब मैंने कढ़ी बना ली तो मुझे याद आया कि लास्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ने कढ़ी बनाई थी तो हमें एक सिस्टर ने कमेंट किया था। मुझे दुख हुआ कि मैंने साथ वीडियो शूट क्यों नहीं की। बाद में मुझे याद आया कि जब मैं नई थी, जब मेरा चैनल नया नया था, तो मैंने एक लगाई हुई है वीडियो कढ़ी पकौड़ा और इस दफ़ा एजिका में मुझे क्या मिला, रस जो बज़ाहिर तो बहुत ही आम सी चीज़ है, लेकिन लिटरली चाय के साथ इस बहुत मज़ा आता है। और पाकिस्तान में केक रस और ये रस वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं अपने पास रखती थी और रात को अक्सर ही शाम को या फिर लेट नाइट जब हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तो मैं यही खाया करती थी। और फाइनली बेकिंग सोडा भी मुझे मिल गया है। आज तक मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया किसी भी रेसिपी में। मैं केक वगैरह ऐसे ही बना रही थी और मुझे नहीं पता था कि बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर का तो मैंने चेक कर लिया था, वो तो मैं अक्सर ही लेके जाती थी, लेकिन बेकिंग सोडा मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ। साथ ही मैं लाई थी ये छोटे छोटे फ्लावर्स। पाकिस्तान में तो ढेर सारे फ्लावर्स मैंने रखे हुए थे, अब पता नहीं उनकी हालत क्या हुई होगी। कभी कभार मैं देखती हूँ, अभी मुझे काफ़ी देर हो गई है कि मैंने देखे नहीं है। बालकनी में अगर फ्लावर्स वगैरह पड़े हैं ना तो वहाँ पर रौनक ही कुछ अलग होती है। अभी मैंने गुलाब वगैरह के भी लगाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ख़राब हो गए थे सारे। मुझे नहीं पता था कि वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, उनको सेपरेट करके लगाते हैं, और मैंने इकट्ठे जैसे मार्केट से लेकर आई वैसे ही मैंने लगा दिए, तो वो सारे के सारे फिलहाल बैठी हूँ मैं अपनी हाउस आर्ट्स के पास। इसके साथ हमें मुझे लगता है कि ज़्यादा ही प्यार हो गया। अक्सर ही हम आते जाते रहते हैं, कभी अपने लिए और कभी अमायरा के लिए। और आज की ये डॉक्टर की तरमीन अटेंड करने के लिए मैंने इतनी वॉक की कि मुझे उस टाइम बस नहीं मिल रही थी जिस टाइम मैंने जाना था। अगर मैं बस पकड़ती तो फिर लेट हो जाती, उससे पहले वाली पकड़ती तो फिर मुझे 1 घंटा जाके डॉक्टर के पास वेट करना पड़ता। तो इसलिए मैं फिर वॉक करके ही आई। आधा घंटा मैंने वॉक की। देर मैंने सोचा कि बैठ के रेस्ट ही कर लूँ यहाँ पे स्पीड प्लस चल के। आज तो मैं थक गई, मुझे लगता है 2-2.5 किलोमीटर मैंने वॉक की है। बस हो गई अब। अरे मामा मम्मा भी बोल सकता है मम्मी। और ये लिखे और माने फिंगा yes it so grows it have a ruby power है, ये लिखा है। पहले गई डॉक्टर के पास, वहाँ से वॉक करके आई, फिर से किंडरगार्टन। ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन था 10-15 मिनट का डॉक्टर से लेकर किंडरगार्टन। और फिर हम यहाँ पर कर रही थी वेट बस का। और बस इसकी भी ना कभी कभार समझ नहीं आती, वैसे ऐसा होता बहुत कम है क्योंकि जो टाइम दिखा रहे होते हैं ना उसी टाइम पर बस आ रही होती है। कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं बस के साथ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पर टाइम कुछ और होता है। डीबी जो ऐप है मोबाइल में, वहाँ पर टाइम कुछ और होता है और बस किसी और टाइम पर आ रही है। और फाइनली वो आ रही है हमारी बस। पकोड़ा कड़ी तो आपने खा ली थी मेरे हस्बैंड की हाथ की, सिर्फ ऑनलाइन देख कड़ी। और आज वो हमें खिला रहे हैं जी सैंडविच बना रहे हैं वो अपने स्टाइल में। पीछे देखें कि सारे सॉसेस की लाइन लगी है, सारे के सारे पता नहीं उन्होंने मिक्स करके यूज़ करने हैं या फिर क्या करते हैं, अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं जब कोई भी रेसिपी बनाती हूँ ना तो रेसिपी के हिसाब से जो चीज़ उसमें यूज़ होती है मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे मायो नहीं पसंद। जहाँ पर ये यूज़ भी होती हो ना तो मैं इसको यूज़ नहीं करती, पता नहीं क्यों नहीं मुझे पसंद। नहीं, सबसे पहले तो देख के उन्होंने बोला इतने ज्यादा सॉसेस पड़े हमारे घर में, वो तो मैंने बताया सारी जरूरत के हैं। 7 प्रो मैक्स वाला पैशन किया उन्होंने। ये पड़ा ये चीज आया हो रही है, ये ऐसे हो रही है, ये वैसे हो रही है। अच्छा, कभी कभार आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाए ना खाने के लिए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं इनको बहुत कम किचन में जाने देती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ या फिर ये खुद बहुत ही स्टार्ट कर ले तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं इनको बोलती हूँ नहीं आप रहने दें, क्योंकि मुझे याद आता है कि बाद में जो किचन की हालत होनी है। अभी अगर इन्होंने सुनी है वो फिर से बोलेंगे, वो मुझे अक्सर बोलते तुम हो ही ना शुक्रिया, एक तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बना के दे देता हूँ, हेल्प करता हूँ तुम्हारी, मैं सोता तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होते। यूज़ कर लेना, ये नहीं यूज़ करना। यार है इन्नियां स्पाइसी ने। मैं ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈਓ। मैं नहीं खानियां, मायरा वाले च भी ना पायो। हमारे वाले ਚ भी नहीं पाईਆਂ। हाँ चलो ये लो, भाई ये जाके खाओ आप लोग। ठीक हो गया। ये लो जनाब, खा के चेक करके बताओ कैसा है। चलो जी, ये बन गया जी हमारा सैंडविच। ये देखो, ये मायरा का है? खाओगे तो मजा आएगा आपको अच्छे वाला। ठीक है, खा के अब चलो। देखते हैं, इकट्ठे ही खाएंगे ना।
अच्छा, जो मैं किचन की बात कर रही थी वो सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। ये नहीं कि हर टाइम मैं चीज़ें समेट के रखती हूँ, मैं खुद भी कभी कभार बहुत ज़्यादा बखेर देती हूँ, लास्ट पर ही सेट करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको ना कभी भी वो काम करे ना तो उनको मज़ा नहीं आता जब तक नज़र ना आए कि ये कोई काम हुआ है। यहाँ पर मेरी भी एक सिस्टर है कि उसने झाड़ू पोछा लगाना है, आटा गूंदना है, कोई भी काम करना है ना, तो उसको देख के साफ पता चलता है कि ये इस टाइम ये काम करके आ रही है। हो सकता है कि वो आटा सही तरह से साफ ना करे अपने हाथों से, या फिर कपड़ों पर भी लगाया होता है, तो उसको भी हम बोलते थे कि ये मतलब क्या है, तुमने दिखाना होता है कि मैंने ये काम किया। तो कहती है अब कोई काम करें तो नज़र तो आना चाहिए ना कि ये काम करके आए हैं हम। अच्छा, फ्रूट चाट तो अक्सर ही बनाती रहती हूँ मैं, बस ऐसे सिंपली फ्रूट को कट करके इसके अंदर शलागज़ाने मिक्स कर देनी है। लेकिन आज मैंने इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया ना, वो आप खुद देख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने क्रीम यहाँ पर जो मैंने तो खा ली, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत ज़्यादा ये ऊपर से लग रही थी कि बहुत ज़्यादा क्रीम है, लेकिन मैंने मिक्स नहीं की थी फ्रूट चाट में, बस ऊपर इसकी लेयर लगाई थी। लेकिन इमरान को बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने कुछ और फ्रूट कट किए, उनको मिक्स करके दी। नहीं, में वो टाइम आ गया अब जब रात इतनी लेट होगी कि आप बस देखते ही रहेंगे कि कब रात होगी। अच्छा देखो, 8 हो गए तकरीबन, ये 8 हो गए। बाहर देखो, अभी तक यहाँ पर मगरिब का टाइम नहीं हुआ। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी 10 बजे, आगे जाकर जुलाई और अगस्त में ना 10 बजे तक ऐसे होता है कि जैसे ना अभी अभी मगरिब का टाइम हुआ है, तब भी इतनी रोशनी होती है हर तरफ। मैं इतनी परेशान होती थी कि रात कब होगी, रात कब होगी। दूसरी बात ये है कि आगे जाकर जुलाई और अगस्त में तकरीबन यहाँ पर ईशा और फजर में जो डिफरेंस रह जाता है ना, वो 3 आवर्स का रहता है। मतलब बंदा किस टाइम ईशा पढ़े, फिर फजर के लिए कब उठे, सोए कब, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी और मैं बड़ी परेशान रही थी। ये मेरा सेकंड समर है यहाँ पर, इस दफ़ा तो है मुझे आइडिया है ही, लेकिन पिछली दफ़ा मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या है, यहाँ पर रात इतनी लेट क्यों हो रही है, क्या सीन है, कब सोना है हमने। बाकी सब बातें छोड़ो, इस टाइम जो है ना बाहर वॉक करने जाओ यहाँ पर, या फिर इन परिंदों की आवाज़ें सुनो, इतना अच्छा लगता है ना, इतना मज़ा आता है और इतना सुकून है ना इस टाइम। मौसम भी अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी आवाज़ें भी आ रही हैं, मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग जो है ना बाहर होते हैं, बैठते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अब करते हैं इस व्लॉग का एंड, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाइक खड़ी होकर, साथ ही बाइक आ गई है, उसका शोर आपको आता होगा। अच्छा, आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।